अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर एक और सहरी के साथ आपके साथ में हाज़िर हूँ। और ये देखें जी, आज भी सैम पराठे बन रहे और मेरे हस्बैंड ने बिरयानी खानी थी, उनके लिए जो कल बनाई थी वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी। लें जी, खा पी के हम फारिग हो गए और अब जो है ना नमाज़ कुरान पाक पढ़ के तो मैंने बाहर का व्यू देखा। मैंने कहा चलें जी देखें कितना प्यारा अब हो रहा है। सुबह सुबह हो जो है ना रोशनी निकलने लगी अब थोड़ी थोड़ी। तो अब जो है ना एज़ यूजल बच्चों के स्कूल का टाइम, आज मंडे है तो मैंने कहा चलें बच्चों को पहले नाश्ता दे दूँ फिर बाकी के काम को निपटाती हूँ। तो अब जो है ना मैं उनका नाश्ता बना रही थी, उनको मैंने कहा एग्स बना दूँ क्योंकि रमज़ान में फिर जो है ना बच्चे भी जो है ना ऐसे ही नाश्ता करके जाते थे। मैंने कहा आज उनको ना प्रॉपर नाश्ता बना के दूँ। वो तो कह रहे थे कि हमने जो है ना बेकरी के ही जो है ना खा लेना कुछ ना कुछ, चाय के साथ बिस्किट वगैरह या बकरहानी जैसा पाकिस्तानी ब्रेकफास्ट होता है। मैंने कहा नहीं, मैं एग्स बना के दूँगी आप लोगों को। मैंने कहा रोज़ा भी नहीं रखा हुआ और फिर भी जो है ना फिर ब्रेकफास्ट तो ठीक से करो ना। तो उनके लिए ये नाश्ता बना रही हूँ। बहुत मुश्किल से आँख खुलती है। छुट्टियाँ थी 2 दिन, ज़ाहिर है सैटरडे संडे को आराम से बंदा उठता है तो फिर थोड़ी सी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो आज आँख ही नहीं खुल रही थी सुबह। लें जी, बच्चों का नाश्ता रेडी हो गया, उनको नाश्ता दे के स्कूल छोड़ते हैं फिर मिलते हैं जी। तो अब वापस आई हूँ बच्चों को छोड़ के, घर के काम काज किए, क्लीनिंग किया। तो आज कबाब बनाने का प्लान है। तो ये कबाबों का जो मसाला है ना वो रेडी करने लगी हूँ। ये देखें जी, ये प्याज लिए और कीमा है, उसको धो के जो है ना रखा हुआ है। उसका पानी जो है ना अच्छी तरह से ना निकल जाए तो ये तब तक मैं चीज़ें उनकी मिक्सचर जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। अनियंस लिए हैं, ग्रीन चिली ली है, धनिया लिया है, अदरक लिया है और लहसुन लिया है। और ये सारी चीज़ें जो है ना अब मैं मशीन में डाल के इनका पेस्ट बनाती हूँ, साथ में ब्लेंडर में डाल के करती जाती हूँ। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा जो है ना प्याज को मैंने उसका पेस्ट नहीं बनाया, उसको थोड़ा सा ऐसे ही किया है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, फिर वो जो है ना पानी छोड़ता है तो फिर कबाब आपके जुड़ते नहीं हैं। बस इस तरह करना है कि वो जो है ना जैसे चॉप हो जाए। ये देखें जी, हरी मिर्चें थी, धनिया था, लहसुन अदरक थी, सारा कुछ अब मैं डाल के ना इनका पेस्ट जो है ना वो रेडी करती हूँ। चॉप सा करके इनको तो सारा सामान डालती हूँ। तब तक जो है ना कीमे का पानी भी हो जाए, अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा वो भी, तो फिर मैं मिक्स करती हूँ। मैंने कहा अभी सुबह का टाइम है ना, ये सारा मिक्सचर रेडी करके फिर कबाब की वो जो टिक्कियाँ होती हैं ना वो बना के ना फिर रख दूँगी। फिर शाम में जस्ट फ्राई करना है, फिर इतना ज़्यादा रश नहीं होगा। अगर ये सारा प्रोसीजर मैं शाम में करूँ तो फिर ना टाइम ज़्यादा लगेगा। देखें जी, तो जो है ना स्पून मैंने टमाटो जो है ना डाला है, टमाटो की प्यूरी जो होती है पेस्ट टमाटरों का वो डाला है। इससे कबाब बहुत मज़े के जूसी जूसी बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है। वो फिर उनका टेस्ट होता है जैसे चपली कबाब का टेस्ट नहीं होता, वैसे हो जाएगा फिर टमाटर डालने से। सिर्फ 2 चमचे टमाटर की मैंने डाली है, 2 स्पून। और ये गार्लिक पेस्ट रखा हुआ है, गार्लिक अदरक का पेस्ट जो है ना घर ही हम बनाते हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट वो भी डालूंगी अभी आपके सामने। ये देखें जी, ये डालने लगी हूँ। ये लें जी, ये भी डाली है, 1 चम्मच डाली है, अब दूसरी थोड़ी सी और डालूंगी। ये देखें, ये इतना सा मैंने डाला है। काफ़ी ज़्यादा कबाब थे ना, मैंने कहा वो बना के ना कुछ बना लूँगी और कुछ फ्रीज़ कर लूँगी। ये रमज़ान से पहले हम लोग नहीं बनाते, ये हम लोग ना रमज़ान में ही बनाते हैं जब ज़रूरत हो। ये ज़्यादा ले आए थे कीमा, स्पेशल कबाब्स के लिए बना के जो है ना बनवाया था डैडी ने। तो फिर मैंने कहा चलें फिर ज़्यादा सारे कबाब ही बना लेते हैं, कुछ आज के लिए और कुछ बाकी के फ्रीज़ कर दूँगी, जब दिल करेगा बना लेंगे। तो अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूँगी जितने भी मुझे डालने हैं। रोज़ा रख के ना तो बस अल्लाह तवक्कल ही बंदा मसाले डालता है। वैसे भी मैं इतना ज़्यादा ना चखती नहीं, होता है ना बाद लोग चीज़ें जो है ना डाल के तो फिर एक बना के चखते हैं कि कैसा है उसमें नमक मिर्च या मसाले, तो फिर और डालते हैं। मेरी ये आदत नहीं है, मैं एक ही दफ़ा डालती हूँ। ये देखें जी, 1 स्पून भर के डाली है और एक आधी डालूँगी नमक की। और अल्हम्दुलिल्लाह से कभी भी जो है ना मैंने दोबारा नहीं डाला, कि ना ही मैंने कभी चखा है कि कम है या ज़्यादा। मैं एक ही दफ़ा में डाल देती हूँ और मेरा अंदाज़ा ठीक होता है। अब इसमें जो है ना बाकी सारे मसाले डालूँगी। ये सुरख मिर्चें, ये देखें जी, ये भी मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आजकल नहीं बना रही मैं, क्योंकि रोज़ा रख के ना फिर ये इतना ज़्यादा स्पाइस खा के वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए भी। ये देखें जी, सूखा धनिया डाला है और ज़ीरा डाला है
और ज़ीरा पाउडर भी डाला है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, और बाकी का तो हरा मसाला आपने देख लिया था सारा। अब बेसन डाल के ना इसको मैं अच्छी तरह से इसका मिक्सचर तैयार करूँगी। ये देखें, मुझे लग रहा था कि सुरख मिर्च और डालनी चाहिए क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा था। तो अब ये सारा मैं मिक्सचर रेडी करूँगी आपके सामने अच्छी तरह से। मुझे जितना उसको ना करना होगा ना सॉफ्ट या हार्ड, उतना ही मैं बेसन उसमें डालूँगी कि मुझे कितना चाहिए उस हिसाब से। ये देखें जी, अभी भी मुझे लग रहा था कि ये पतला है, फिर मैंने और डाला इसमें कि ये जुड़ जाए अच्छी तरह से। ये देखें जी, ये अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतने मसाले भी अच्छे मिक्स होंगे, और वो जो है ना अच्छा उसका वो टेक्सचर भी अच्छा बनता है। और मैं ग्लव्स वगैरह नहीं लगाती, इवन कि ग्लव किचन के भी हैं, मैं नहीं यूज़ करती। तो इनको मैंने फिर बना के फ्रिज में रखा था। ठीक है, मैंने इनको तकरीबन कोई 35 मिनट रखा है, आधा घंटा रख के फ्रिज में। उसको थोड़ा सा उसका जो है ना हो गया टेम्परेचर थोड़ा अच्छा, ये जुड़ जाएंगे। तो अब मैंने उनको निकाल के, तो मैंने कहा इनको बना के फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी। और मैं क्या करती हूँ, ये देखें, अब बैग लिया, एक फूड बैग लिया, उसको काट के तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाती हूँ और इसको बोल बना के ना उसके ऊपर रखती हूँ, और फिर प्लेट के साथ प्रेस करती हूँ। दैट्स इट। बिल्कुल नहीं टूटते, बिल्कुल नहीं ख़राब होते, इतने अच्छे गोल शेप के बनते हैं ना, और जल्दी जल्दी बनते हैं। मैं हाथों के ऊपर रख के प्रेस नहीं करती। ये देखें, सबसे इजी तरीका मेरा, मैं ऐसे बनाती हूँ। बोल सा बना के उसको रखती हूँ इधर, उसके ऊपर कोई नहीं चिपकता बिल्कुल भी। ये देख लें, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं लगाया। जब मुझे लगता है कि लगाना चाहिए तब लगाती हूँ, लेकिन इतना मैंने पानी यूज़ नहीं किया, रखा हुआ है पास, बस थोड़ा बहुत ही लगाया एक दो दफ़ा। ये देख लें आप। और माशाल्लाह से तकरीबन 40 कबाब बने थे, जिसमें से मैंने थोड़े से रात को बनाने और बाकी सारे मैं फ्रीज़ कर दूँगी कि बाकी जो है रोज़ों में जब भी ज़रूरत पड़ेगी रमज़ान में तो निकाल के बना लेंगे। क्योंकि ये स्पेशल कीमा बनवा के लाए थे कबाब का, मैंने कहा चलें फिर इसको ना ऐसे ही सारा यूज़ कर लेती हूँ। बना के रख दूँगी, फिर ईज़ी हो जाएगा। और ये वैसे ही हुआ, टाइम काफ़ी लगा था बनाते हुए, तो लेकिन अच्छे बन गए थे। ज़ाहिर है फिर इस काम में टाइम तो लगता है, लेकिन फिर भी ठीक था कि आराम से सुकून से, ज़ाहिर है अपने बाकी के काम काज करके, बच्चे भी नहीं थे स्कूल गए हुए थे, कोई शोर शराबा नहीं, सुकून से मैंने अपना काम किया है। और फिर इसके बाद मैंने नमाज़ ज़ोहर अदा करनी है, चेंज वगैरह करके वज़ू करके नमाज़ कुरान पाक पढ़ना है। पहले मैंने कहा ये काम फ़ारग कर लूँ, फिर ये क्या है कि शाम में बंदा रिलैक्स हो जाता है। अब बस इनको फ्राई करना है ना। और नींबू जूस बना लिया था जैसे रोज़ बनाती हूँ, और खजूर भी मैंने रेडी कर ली थी। बाकी भी जो कुछ करना था ज़रूरी जो है शाम के लिए, वो मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। और आज बनी हुई है साथ में दाल, मेरे छोटे बेटे की फ़ेवरेट दाल बनी हुई है। वो कब से कह रहा था, लेकिन हमने वो रमज़ान में नहीं बनाई, तो आज फिर वो वाली दाल बनाई है, येलो जो दाल होती है मसूर की। ये देखें, अब मैंने पानी थोड़ा सा लगाया है कि ये चिपके ना इसके साथ। ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बने थे माशाल्लाह से। और जहाँ मुझे लगता था ना कि इनकी जो है ना शेप थोड़ी ठीक नहीं है या कुछ, तो फिर मैं हाथों से इसको कर लेती हूँ सीधा। लेकिन ज़्यादा तो है ना प्लेट से इसका फ़ायदा बहुत हो जाता है, ये जल्दी बन जाते हैं। हाथों से आपको इतनी देर लगती है इनको शेप देने में, और कभी कभार मोटे भी बन जाते हैं, वो सही तरह से प्रेस नहीं होते। फिर जब आप फ्राई करती हो ना तो वो और ज़्यादा मोटा हो जाता है, क्योंकि वो श्रिंक हो जाता है ना सुकड़ के ना, वो तो मोटा बनता है। जब आप प्लेट से प्रेस करके उनको शेप देंगे ना, तो वो आपका जब आप उसको फ्राई करेंगे ना तो वो सिकुड़ेगा नहीं, वो अच्छी शेप में बनता है, सीधा रहता है बिल्कुल। और मुझे जो है ना हाथों से काम करने में जो है ना इजी लगता है, मज़ा आता है। मैंने आपको बताया ना, मैं बार बार हाथ धोती हूँ। ये जब मैं बना रही थी ना, पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने साथ हाथ वॉश किए हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो मैं ग्लव इसलिए नहीं पहनती। मैं ग्लव पहन के किचन का काम मुझसे नहीं होता। इवन कि मैं पहले बर्तन धोती थी ना, इतने ज़्यादा मैं धोती नहीं हूँ, अम्मी वॉश करती हैं। लेकिन जब कभी मैं धोती हूँ ना तो मेरे हाथ जो है ना नेल्स ख़राब होते हैं। तो मुझे सब कहते हैं ग्लव लगाया करो, अम्मी भी कहती हैं कि किचन की ग्लव पहना करो, फेरी वगैरह से कुछ लोगों के हाथ ख़राब हो जाते हैं, तुम पहना करो। मैं जबकि इतने ज़्यादा बर्तन धोती नहीं हूँ, कभी कभार थोड़े बहुत जो होते हैं वॉश करती हूँ, मोस्टली ज़्यादातर अम्मी धोती हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझसे नहीं, मैं ग्लव पहन के काम कर सकती ही नहीं हूँ ना। मैं वॉश कर सकती हूँ कुछ, या मैं कुकिंग वाले ग्लव मैं नहीं यूज़ कर सकती। मुझे जो है ना हाथ से सुकून मिलता है।
बार बार उनको धो के काम करने का मुझे जो सुकून मिलता है ना, वो मैं ग्लव्स से नहीं कर सकती। और ये भी पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने हाथ धोए हैं, बार बार हाथ धो के तो फिर मैं जो है ना काम करती थी। अभी जो है ना इस वक्त 12:30 बजे का टाइम है, तो मेरी कोशिश थी कि चलें 1 बजे तक मैं ये काम करके सारा फारिग हो जाऊँ, तो फिर आराम से बैठ के नमाज सबक पढ़ूँगी। फिर शाम में इनको बस फ्राई करना है, बाकी का ज़्यादातर काम तो हो गया ही है। तो ये देखें जी, बॉल बना के उसको रखो और उसके ऊपर प्रेस करो प्लेट के साथ और बनते जाएंगे आपके। दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है जिसमें मैं डाल रही थी, बना के रखती। और ये जो पेपर है ना, आपको नज़र आ रहा है, ये फूड बैग है। जो ये मैंने फूड बैग सीधे करके ना, इनको भी मैंने मिडल से काट के ना बिल्कुल सीधा पेपर बनाया हुआ था। आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो है, लेकिन मुझे ये ठीक लगता है, इनका साइज़ ठीक था। तो मैंने ये फूड बैग ना इनको मिडल से काट के ना तो इस पे बिछाया हुआ था और फिर उनके ऊपर रखती जा रही थी। फिर जब एक शीट पूरी होगी फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी, ऐसे ये देखें ये सारे मेरे रेडी हो गए थे। और अब जो है ना मैंने निकाले फ्रीज़र से। अब अभी शाम का टाइम है, अब मैं इनको लगी हूँ फ्राई करने। ये देखें जी, ये ऐसे जो है ना हो गए थे। ये देखें जी, आपको नज़र आ, अब मैं उठाऊंगी ना जब पेपर के ऊपर से, तो फिर इजी हो जाएगा, फिर ये जुड़ेंगे भी नहीं और उतारते वक्त टूटेंगे भी नहीं। अगर आप बगैर पेपर के ऐसी किसी ट्रे वगैरह में प्लेट में रखेंगे ना, तो वो फिर उखाड़ना जो है ना मुश्किल हो जाता है। ये देखें ऐसे। अब इनमें से कुछ मैंने फ्रीज़ किए हैं और कुछ जो है ना अभी यूज़ करने के लिए मैंने निकाले। ये देखें जी, बिल्कुल इजी झटपट से आपके कबाब जो है ना तैयार हो जाते हैं। ये देखें, और शेप भी इनकी देख लें, कोई ख़राब नहीं हुए, टूटे भी नहीं है। जैसे जैसे मैं डालती जा रही हूँ वैसे ये देखें बिल्कुल ऐसे ही निकल रहे हैं। ये देखें, अभी जो है ना रोज़ा खुलने में थोड़ी देर, आधा घंटा रहता होगा। मैंने कहा चलिए आराम आराम से ना बनाती हूँ इनको भी, तो टाइम पे फ़ारग हो जाऊँगी। ये देख लें, फ्रूट चाट भी मैंने साथ में बनाई है और रोटियां भी बनवाई हैं। वो काम भी हमारा डन हो गया। अब ये लास्ट में मैंने रखे थे, मैंने कहा ये गरम गरम खाने का जो है ना मज़ा होता है। तो अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। दस्तरखान रखा था, टेबल पे सारी चीज़ें रखी हैं साथ में, और साथ ये एंड वाला काम जो है ना मैं कर रही थी। ये देखें, थोड़ा सा प्रेस करती हूँ कि इनका जो अगर है कोई पानी वगैरह इनमें, तो वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ये फ्राई ठीक से हो जाए। ये देखें जी, ये देखें जी कितना प्यारा कलर लग रहा है इनका, गोल्डन कलर के इतने प्यारे कलर में ये फ्राई हुई। ये देखें, ये देखें जी, बिल्कुल जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो गए। ये देख सकते हैं आप लोग। बस ये मैं सारे रेडी करके, अब ये देखें ये भी इतने सारे रह गए। ये देखें, ये देखें जी, ये बस मैं अब सारे रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल।
अज अद्धा घंटा पे है अद्धा ना अद्धे ने